So before we start science, we need to understand the branch of science. मैंने ये क्लास 10 में स्टार्ट करवाया था कि पता होना चाहिए साइंस के अंदर है क्या क्या। तो साइंस इज अ बिग फील्ड, आपके आसपास अराउंड यू साइंस ही चल रही है, आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, सब साइंस ही है। बट वो कैसे चल रही है आपको पढ़ना पड़ेगा बाय अंडरस्टैंडिंग द ब्रांच ऑफ साइंस। तो 3 ब्रांच है मेजर साइंस की। शुभम, कौन कौन सी हैं? फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। वेरी गुड। अब इन तीनों का मतलब क्या है, इसमें हम पढ़ते क्या क्या है? फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? मैं ब्रीफ दूंगा आपको, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, आपने चैप्टर का नाम बता दिया। मोशन भी बता सकते हो आप, पढ़ते हैं। बट मेजरली क्या पढ़ते हैं? फिजिकल। फिजिकल स्टेट तो पढ़ते हैं हम लोग मैटर के अंदर। फिजिकल स्टेट इज लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट। थोड़ा आपने क्लोज बोला है बट स्टेट बहुत गलत कर दिया आपने। वी अंडरस्टैंड फिजिकल क्वांटिटीज। वेरी गुड। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? एक तो होता है वर्ड क्वांटिटी, जिस मात्रा, कि आपके घर में कितनी क्वांटिटी ऑफ बुक्स पड़ी हैं, कितनी क्वांटिटी में आपके पास राशन पड़ा है। क्वांटिटीज लाइक मात्रा, जो आप पढ़ते आ रहे हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं कौन सी क्वांटिटीज की? फिजिकल क्वांटिटीज की। ये वो चीज है विच इज मेजरेबल। वो कोई भी चीज जिसको आप नाप सकते हो इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजरेबल। लाइक आपका मास क्या है, आपका वेट क्या है, इन शॉर्ट पता है आपको? अराउंड 50 kg मान लें, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए लड़कियों के लिए, ठीक है? अराउंड 50 kg मेजरेबल है। आपकी एज क्या है? मेजरेबल है, राइट? आपके पास कितनी कार्स है? मेजरेबल है। आपका इंस्टीट्यूट से कितना टाइम लगा आपको आने में? मेजरेबल है। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, इन सब की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। जो चीज आप नाप सकते हो वो फिजिक्स में आ जाएगी, इन शॉर्ट, राइट? अब मुझे ये बताओ कि क्या चीजें ऐसे जो आप नाप ही नहीं सकते, इमेजरेबल चीजें? फीलिंग्स, यस। कितना प्यार है आपको आपके मॉम डैड से? बताना जरा, एक नंबर देना मुझे। जैसे नंबर दिया 55, 40 नंबर दिया आपने, इज देयर एनी नंबर? नो। कितनी रिस्पेक्ट है उनके लिए? देयर इज नो नंबर। जो स्कूल में एक अजीब सा बच्चा, उसके लिए कितनी हेटेड है? देयर इज नो नंबर। जो बहुत अच्छे से कितनी आपको जेलेसी है? देयर इज नो नंबर। तो जहां जिसका नंबर नहीं है वो फिजिक्स में नहीं पढ़ सकते आप। फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा आपको डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मोशन, ग्रेविटेशन, एंड ये सब चीजें मेजरेबल है। अब क्योंकि मेजरेबल हैं, तो जो चीजें आप नाप सकते हो उसके लिए कुछ फॉर्मुलाज होते हैं, आइडेंटिटीज होती हैं। इसलिए फिजिक्स में फॉर्मुलाज भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत भी आती है। बच्चों को थोड़ा पसंद कम आता है। जिनको थोड़ा मैथ्स नहीं पसंद उनको फिजिक्स भी कम पसंद आती है। बट जिनका मैथ स्ट्रांग है, लॉजिक स्ट्रांग हो जाते हैं फिजिक्स में, दे लव फिजिक्स। बिकॉज फिजिक्स एक्चुअली आपके आसपास बहुत स्ट्रांगली चल रही है, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली वो चल कैसे रही है। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इन शॉर्ट। नाउ केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स बिहेवियर। मैटर आप लोग पढ़ के आ चुके हो। मैटर क्या होता है? विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये इसका नेचर हो गया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ये सब आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में। मैटर की स्टडी, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सब इसमें आ जाएगा। नाउ बायोलॉजी क्या होती है? बायो मीन्स लाइफ, लॉजी इज स्टडी, द स्टडी ऑफ लाइफ, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कितने अर्थ के ऊपर, कितने ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर? कुछ आइडिया, कोई नंबर है इसका? मेजरेबल है? 84 लाख स्पीशीज अर्थ के ऊपर ऑन एन एवरेज, जो गीता में लिखी हुई है चीज। आज तो पता नहीं कितनी होगी होंगी। 84 लाख स्पीशीज, जिसमें से हम एक स्पीशीज है ह्यूमन बीइंग। नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, कितने बिलियंस में हम लोग। देन जस्ट वन स्पीशीज ह्यूमन बीइंग, एक। डॉग अनदर स्पीशीज, 2। कैट, 3। डॉग भी कितने तरह के आप लोगों को बताइए, उसकी वैरायटी। तो ये 84 लाख स्पीशीज की स्टडी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, जिसके आगे फर्दर टाइप्स भी हैं। फिजिक्स के टाइप भी आगे फर्दर, केमिस्ट्री का टाइप भी फर्दर है, बायोलॉजी के टाइप भी फर्दर है। बट अभी आप पढ़ लो साइंस के टाइप्स कितने हैं, तो लिख लो। साइंस इज क्लासिफाइड मेनली इनटू 3 डिफरेंट ब्रांचेस। साइंस has been classified into 3 major branches. Science has been classified into 3 major branches. नोटबुक बेटे आपकी थी वाली। Science has been classified into main 3 branches. The first one is physics. Physics, in bracket the study of physical quantities, in bracket the study of physical quantities.
द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब लिख लो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है नीचे नोट पॉइंट की, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, anything which can be measured is a physical quantity. Anything which can be measured is a physical quantity. और इन्हीं की स्टडी को बोलते हैं हम लोग फिजिक्स, राइट? नाउ बायोलॉजी, BIOLOGY, biology, the study of living organisms. It's the branch of science which deals with the study of living organism. Yeah, in short, just we can write the study of living organisms. The study of living organisms, including us. हम भी उसी में से एक आते हैं, including us. और 10th क्लास में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, सुना होगा आप लोगों ने, जिसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है स्कूल में। लाइफ प्रोसेस आपको पढ़ने हैं, हम सबके लाइफ प्रोसेस, प्लांट के और एनिमल्स के पढ़ने हैं। इट्स अ बिग चैप्टर, उसमें 8 टॉपिक्स हैं बड़े बड़े। चैप्टर के लेंथ की बात करें तो 100 पेजेस चैप्टर है, तो ऑफ कोर्स इट्स गोना टेक टाइम, बट स्टिल चैप्टर इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में आपको। और सबसे बड़ा चैप्टर बायोलॉजी का वही है इन क्लास 10th, लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग। नाउ तीसरी चीज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, बच्चों को मन लगता है आता है माइंड में कि केमिकल्स, कंपाउंड्स, बट इन सब में आ जाएगा अगर आप बोलते हो मैटर आ जाता है। अगर आपने मैटर बोला उसमें क्या आ गया? सब कुछ ही आ गया। केमिकल मैटर ही है, कंपाउंड मैटर है, प्योर, इम्प्योर, एवरीथिंग इज मैटर बिकॉज एवरीथिंग हैज ऑक्यूपाइड स्पेस हैज एंड हैज मास। क्या एयर मैटर है? ऑल ऑफ यू, एयर मैटर है? यस, बिकॉज एयर में भी तो गैसेस ही हैं। गैसेस के अंदर कौन कौन सी उसमें गैसेस है? मिक्सचर ऑफ गैस होती है एयर। ऑक्सीजन व्हिच इज अ नॉन मेटल, ऑफ कोर्स इट हैज मास। नाइट्रोजन नॉन मेटल, हैज मास। तो ये भी, एयर भी एक इनविजिबल मैटर में काउंट होगा। बातें नहीं करनी पीछे बिल्कुल भी। कुछ पूछना है मेरे से पूछना है आप लोगों को, लेफ्ट राइट नहीं। सो कुछ मैटर विजिबल है, कुछ क्या होंगे? इनविजिबल है। कुछ लिविंग है, कुछ डेड है। लाइक मैं कैसा मैटर हूँ? लिविंग मैटर। आप लोग कैसे हो? लिविंग मैटर। डेड मैटर क्या होगा? दिस इज अ डेड मैटर। बुक्स डेड मैटर। टेबल चेयर डेड, डेड मीन जिसमें लाइफ ना हो। तो उसमें अगर लाइफ हो गई हम पढ़ेंगे उसको बायोलॉजी में, बाकी हम पढ़ेंगे इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स बिहेवियर। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स बिहेवियर। द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स बिहेवियर। किस किस को नहीं पता मैटर क्या होता है या भूल गया है? कोई ऐसे बच्चे यहाँ पर है? मैटर सर हमको नहीं पता, क्लास 9 में नहीं समझ में आया था। लाइक कुछ बच्चे ने ऑनेस्टली बताया, पता है मैटर क्या होता है? वो कोई भी चीज जिसने जगह घेरी हुई है, जैसे आपने घेरी हुई है, मैंने घेरी हुई है इस रूम के अंदर, एंड जिसका मास है, वो मैटर है। और मैटर की 3 स्टेट्स होती है मेजरली, सॉलिड्स, लिक्विड, गैस, 3 मेजर। और कुछ स्टेट्स होती है इसकी, प्लाज्मा एंड बोथ साइंस एंड कंडेंसेट, जो ज्यादा नहीं पढ़नी है आपको। प्लाज्मा किस किसने रियल में देखी है कभी लाइफ में? बताओ अभी, प्लाज्मा किस किसने लाइफ में रियल देखी हुई है? एनीवन? पता यही होती है अनअवेयरनेस। देखी सबने हुई है बट पता ही नहीं। ये लो देख लो प्लाज्मा, सन प्लाज्मा। ये क्या है? फायर फ्लेम है ना? फ्लेम इज प्लाज्मा, ही पूरा प्लाज्मा ही होता है। ये जो इसकी फ्लेम्स हैं सारा प्लाज्मा ही है, चार्ज गैस पार्टिकल्स। ठीक है। और कहाँ देखे आपने प्लाज्मा? थंडर लाइट्स, लाइटनिंग। जो लाइटनिंग होती है जबरदस्त चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द ग्राउंड, इट्स ऑल्सो प्लाज्मा। देखा है बट पता नहीं। तो वही कह रहा हूँ, आपके आसपास साइंस है बट हमको बस पता लगाने की वो किस तरह की साइंस है। दैट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ साइंस। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर 2 पार्ट में दिख रहा होगा आपको, डिवाइडेड है। नाम भी 2 तरह से ही है। द फर्स्ट हाफ इज केमिकल रिएक्शंस, देन केमिकल इक्वेशंस। डालो हेडिंग चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप लोगों ने, मुझे अच्छी तरह से याद है, लास्ट ईयर पढ़ा था टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। याद है आप लोगों को? पढ़ा था आपने केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है? माहिर, यू टेल मी कि फिजिकल चेंज क्या होता है? वेरी गुड। इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एंड विच चेंजेस आर, यस, टेम्परेरी चेंजेस, और वी कैन कॉल देम कि वो आपस में रिवर्सिबल हो जाते हैं। लाइक ये मेरे पास एक पेपर है, किसी बच्चे का लास्ट ईयर का होमवर्क है, काम का नहीं है। ओके, नाउ इफ आई फोल्ड इट, डबल फोल्ड इट, ट्रिपल फोल्ड इट, ये चेंज कैसा है? फिजिकल चेंज है ये? कैसे है फिजिकल चेंज ये? हाउ कैन यू प्रूव इट? ये रिवर्सिबल है, वापस खोल दो, ये लो।
रिवर्सिबल था तो फिजिकल चेंज है, कुछ नया नहीं बना, नथिंग न्यू इज फॉर्म्ड, एंड रिवर्सिबल है, प्लस फिजिकल चेंज में प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती। पहले क्या था पेपर, अभी क्या है पेपर, बस शेप चेंज हो गई, साइज चेंज हो गया, बट नथिंग न्यू इज फॉर्म्ड एंड कैन बी रिवर्स्ड। नाउ केमिकल चेंज का एग्जांपल तो मुझे क्या होगा, बर्निंग ऑफ पेपर। और अच्छा ये क्या चेंज होगा, फिजिकल और केमिकल, क्योंकि इसको आप रिसाइकल करके जोड़ सकते हो, कुछ नया नहीं बना, चल रहा तो पेपर ही, फट गया ठीक है, कैन बी रिसाइकल एंड जॉइंट बैक, जो आपकी रद्दी बची है 9th क्लास की जो निकली है वापस आएगी आपके पास 10th क्लास 11th क्लास में घूम फिर इसी नोटबुक के फॉर्म में, तो यस वो रिसाइकल है। बट केमिकल ऑफ कोर्स अगर मैं उसको जला देता हूं तो नाउ दिस इज गोना बी केमिकल चेंज। अब ये केमिकल में ऐसा क्या है बताओ, इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें स्मोक दिख रहा है आपको निकलता हुआ, और प्लस आपकी नोज कैन सेंस समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड अराउंड यू, क्या है वो, पोल्यूशन, स्मोक, धुआं आ रहा है, खुशबू आ रही है, मतलब बैट स्मेल आ रही है, प्लस ये जो आपको पेपर दिख रहा है दिस ऐश, दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड इनटू पेपर बैक, तो ये केमिकल चेंज है ठीक है। और केमिकल चेंजेस होते ही आसपास पूरा माहौल चेंज हो गया। केमिकल चेंज जब होगा ना आपके आसपास तो आपको पता चलेगा, जैसे अगर मैं चुपचाप पीछे पेपर फोल्ड करके रख दूं, कुछ फील होगा, मेरे हाथ में पेपर पीछे फोल्ड करे जा रहा हूँ, यू विल नॉट फील इट, क्योंकि फिजिकल चेंज है आपको फील नहीं होगा। बट अगर मैं पीछे पेपर रख के आग लगा दूं, फीलिंग आएगी आपको, चाहे दिख नहीं रहा, बिकॉज जहां कहीं केमिकल चेंज होगा वहां पर 4 या 5 ऑब्जर्वेशन दिखनी ही दिखनी है, उसमें से एक तो आएगी ही आएगी। पहली देखिए आपको यहाँ पर चेंज इन स्टेट, जो पेपर था वो गैस में कन्वर्ट हो चुका है, जो गैस आप सूंघ रहे हो वही गैस है जो पेपर था पहले, सॉलिड से बन के सीधा गैस, वो गैस आपको आ रही है, उसकी खुशबू आ रही है आपको। उसके बाद चेंज इन हीट, क्या हीट, यहाँ चेंज इन हीट हुआ, आपको पता है फ्लेम में तो हीट तो निकलेगी निकलेगी, बट कभी कभार चेंज इन हीट इज नॉट ऑलवेज की हीट निकलेगी, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो टेस्ट ट्यूब में अगर आप करो एक्सपेरिमेंट तो ठंडी हो सकती है टेस्ट ट्यूब, ये भी चीज हो सकती है वहां पर। गर्म होना ठंडा होना इज लाइक एक्सचेंज ऑफ हीट, ये सिर्फ केमिकल चेंज में होती है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस, आपने टेस्ट ट्यूब में कुछ डाल, एकदम से झाग बन के निकल आई, बबल निकल गए, इट्स एन इंडिकेशन कि वो क्या चीज है, केमिकल चेंज है। चेंज इन स्टेट इज अ केमिकल चेंज। तो ये कुछ 4-5 चीजें होती है अगर आपके आसपास हो रही है, मतलब कि वो केमिकल चेंज, अगर इसमें कुछ नहीं हो रहा इट्स अ फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज जो आपने पढ़े हैं लास्ट ईयर, उनका ही दूसरा नाम केमिकल रिएक्शंस है, बस समझ रहे हो, इतना सिंपल है केमिकल रिएक्शन, एनी प्रोसेस इन विच समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। यहाँ कागज से ऐश बना, ऐश की प्रॉपर्टी अलग थी, कागज की अलग थी, तो केमिकल चेंज है। इन विच समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड, चाहे वो चीज काम की हो या ना हो, बट कुछ नया बना है, उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं होने वाली है, इट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, राइट। अब बट प्रॉब्लम पता क्या है, रिएक्शन को बोलना बड़ा आसान है कि पेपर जल गया, समझ में आ गया आपको, दिस इज अ वर्बल स्टेटमेंट, भाषा का इस्तेमाल होगा, आप बता दोगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है, बट हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस इट, कि हुआ क्या इसके अंदर। अगर आपको पढ़ना है इसमें कितने एटम्स थे, उसका हुआ क्या, वो किससे रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन से हुआ, बना क्या, तो इसका जो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होगा ना इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन इज अ प्रोसेस, उसका प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे आप सबको पता है कि आपकी गाड़ी में जिसमें सीएनजी लगी हुई है, सीएनजी जलती है तो क्या होता है, when the CNG or fuel burns what happens, it gives कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एग्जॉस्ट से निकलता है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है, जो लाइट दिखती नहीं है, एंड वाटर वेपर भी निकलते हैं। सीएनजी का बर्न होना कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज, बिकॉज इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, आपको हर बार नई सीएनजी डालनी पड़ती है, कार के अंदर नया पेट्रोल डालना पड़ता है, वापस तो नहीं हो सकता वो, तो ये केमिकल चेंज है। बट उसको अगर आप लिखते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसमें कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन 4 एटम्स होते हैं। तो अब आप पढ़ रहे हो इन डिटेल प्रेजेंटेशन उसकी इक्वेशन फॉर्म में, और जब ये सीएनजी गैस जलती है तो इसको ऑक्सीडेशन और कंबशन, ऑक्सीजन से रिएक्ट होगी, और फिर क्या रिजल्ट बनने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर वेपर बनते हैं, प्लस हीट बनती है, लाइट बनती है, 2 एनर्जीज 2 मैटर। दिस इज अ सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ द चेंज, जो जिसको हमने वर्बली डिस्कस करा। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। Equation has 2 sides. The left side is called reactant side. The right side is called product side. Reactant means the participants जो react कर रहे हैं, और called reactant. इनसे process start होता है। Arrow indicates कि वो process किस तरफ हो रहा है, मतलब इनसे ये बन रहा है या इनसे ये बन रहा है। तो मतलब क्या, इनसे ये बन रहा है मतलब arrow यहाँ जाएगा, तो it's called give us. So these two things, plus means react हो रहे हैं आपस में या join हो रहे हैं,
टू गिव अस ये दो गैसेस, ये दो एनर्जी, हीट एंड लाइट। हमको चाहिए क्या होता है इसमें, सिर्फ हीट चाहिए होती है सीएनजी में से। CO2 किसी काम का नहीं है, वाटर किसी काम का नहीं, एग्जॉस्ट बाहर आ जाता है। लाइट वहां बहुत कम निकलती है, हमको लाइट चाहिए भी नहीं गाड़ी में फ्यूल डाल के, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए हीट, एंड हीट रन द इंजन। तो दिस इज द मोर इंफॉर्मेटिव पार्ट। मतलब ज्यादा आपको इसमें से ज्ञान मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिल रही है इक्वेशन से, रिएक्शंस इंफॉर्मेटिव नहीं होती। जैसे अगर आपसे पूछूं डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन सबको पता है क्या होता है। आप जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हो, प्रोटीन खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, इनका बॉडी में जाके सिंपल में टूटना, इसको डाइजेशन। क्योंकि बॉडी कैन ओनली एब्जॉर्ब सिंपल फूड्स, इट कैन नॉट एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स। जो आप खा रहे हो, रोटी चावल खा रहे हो, इट कैन नॉट एब्जॉर्ब, वो पहले टूटेगा इनटू ग्लूकोज, बॉडी विल एब्जॉर्ब ग्लूकोज, तो उसका ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइजेशन। लेकिन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, आपकी बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और जो रिएक्शन बॉडी के अंदर, वी कॉल देम बायोकेमिकल रिएक्शंस। बस बायो वर्ड ऐड होने का मतलब क्या हुआ, लिविंग बीइंग में हो रही है, बस बायो मींस अंदर हो रही है, लिविंग बॉडी के अंदर। तो वो जो रिएक्शन है डाइजेशन बोला जाए तो ठीक है, लग रहा है हाँ कुछ हो रहा है कि ब्रेकडाउन हो रहा है, बट उसको प्रॉपरली पढ़ना है तो लिखना पड़ेगा ना आपको, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, फिर कौन से एंजाइम रिएक्ट हुए, फिर ग्लूकोज बना, साथ में वेस्ट क्या बना, वेस्ट में CO2 निकलती है, तो ये सब इक्वेशन का पार्ट है। रिएक्शंस आर नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव, बट बोलने में रिएक्शंस आती हैं, समझने में इक्वेशंस आती हैं काम, ठीक है। अच्छा, केमिकल चेंज, एक चेंज और भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपाउंड्स के बारे में ना। कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, कंपाउंड्स लास्ट में पढ़ा आपने, कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू एटम्स। जैसे वाटर क्या कंपाउंड है, तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट। कंपाउंड के 3 तरह के टाइप्स होते हैं, एसिड होगा या तो बेसिक या सॉल्ट होगा। आपके घर में तीनों चीजें होती हैं। एसिड्स कहाँ घरों में आपके पढ़े हैं, एसिड्स, विनेगर इज एन एसिड, वेरी गुड, विनेगर पढ़ा है घरों में आपके। सॉफ्ट ड्रिंक्स एसिडिक होती हैं, और लेमन, सिट्रस फ्रूट्स, टी, कॉफी, ये सब एसिडिक हैं। बेसिक में क्या पड़ा हुआ है घर में आपके, सोप, वेरी गुड, इनो बेसिक होता है, टूथपेस्ट, क्योंकि माउथ एसिडिक है तो टूथपेस्ट बेसिक होता है। एसिड बेस क्या बनाते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड सॉल्ट बनाते हैं। बट हाउ हाउ यू कैन चेक ये क्या है, एसिड बेस है। लाइक इफ आई गिव यू दिस थिंग, क्या है ये, मुझे बताओ ये कंपाउंड क्या है, कैसे, क्या पता ये सॉफ्ट ड्रिंक को पिंक कलर की, वो तो कोक में भी आती है। जब कोक की सोचो, अगर ब्लैक होता, कलर पे जज कर रहे हो आप, अगर यही लिक्विड ब्लैक होता है, इसमें बबल आते हैं, बहुत सारी कोक लग रही है या ना। तो कंफ्यूजन कैन बी देयर, वो अच्छी बात, आपको पता है, अवेयरनेस है, कलर देख के, झाग देख के, किस तरह से सोप ही लग रहा है, तो बट स्टिल कंफ्यूजन हो सकती है। कंपाउंड्स में देख के बता पाना हर बार सही नहीं होता। अगर मैं इसको ब्लैक कर देता और यहाँ कोक की बोतल में डाल देता, तो फिर ये कोक लगती है, और आप शायद पी के देखते हैं क्या चीज है, और ऑफ कोर्स पता आपको क्या होता। फिर सोप्स टॉक्सिक नहीं होते, बट स्टिल इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता। टेस्ट कैसा होता सोप्स का, किया तो होगा कभी ना कभी, तो मुंह में तो कभी ना कभी गया होगा, आई एम श्योर। कभी नहाते हुए मुंह में नहीं गया, कभी कोई फेस वॉश चला गया हो, साबुन डिटर्जेंट चला गया हो, बता दो भाई, शर्म वाली बात, मेरे मुंह में गया हुआ है। टेस्ट कैसा होता है, नहीं पता, बिटर। छोड़ो, आप कल जगह टेस्ट मत करना, आने देना अपने आप। तो बिटर टेस्ट होते हैं, बेसिस सारे बिटर ही होते हैं। कड़वा स्वाद आए मतलब बेसिक है, लेकिन कुछ बेसिस टॉक्सिक भी तो हो सकते हैं, तो वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सिंगल थिंग। तो हम लोगों ने क्या बना लिया, वी हैव मेड इंडिकेटर्स। ये लो भाई, आसान काम। देखा आप लोगों ने पीएच पेपर सुना तो होगा, कुछ ने यूज भी करा है। पीएच कैन इंडिकेट कि ये क्या चीज है। अगर तो ये पीएच ब्लू हो गया तो ये क्या है, बेस। रेड इज खतरा, डेंजर सिग्नल को रेड लगाते हैं, रेड लाइट खतरा, जैसे आप पहन के आए हो, रेड मींस डेंजर, और डेंजर एसिड में भी ये रेड हो जाता है। तो अगर वी वांट टू चेक, अगर सॉफ्ट ड्रिंक होती तो एसिडिक होती, सोप है तो ये बेसिक होगा। तो एक आसान सा ये प्रोसेस है, इसको आप इस पे टच करके देख लो। टच होते ही अब आपको दिखाऊंगा कलर क्या आ रहा है, यू कैन सी क्या कलर आया है इसके ऊपर, ब्लू। ये चेंज कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, वाई केमिकल चेंज, चेंज इन कलर, यस, चेंज इन स्मोक, चेंज इन गैस, चेंज इन स्टेट या चेंज इन कलर इज अ केमिकल चेंज। तो ये जो हुआ यहाँ पर, यहाँ केमिस्ट्री, यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है, इसके अंदर हुआ क्या, क्या किससे रिएक्ट हुआ कि ब्लू रंग आ गया, वो आप इसमें नहीं, इसमें पढ़ोगे आप इक्वेशन में। डिटेल में जाना तो इसमें जाना पड़ेगा, ऊपर पर पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो दिस इज अ केमिकल चेंज विच टर्न, जो लिटमस उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दिया है इसने। आपको चाहिए होगा, मैं आपको दे दूंगा लिटमस, घर में जाकर टेस्ट कर सकते हो आप, लगा लगा के देख लेना क्या चीज क्या है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे पीस पेपर पड़े हुए हैं, बहुत सारे, अगर आपको चाहिए हो यहाँ रखे हुए, यू कैन जस्ट प्लक वन एंड टेक इट अवे। ओके, इंडिकेटर्स कहते हैं इनको।
पीएच क्या है? एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब विच इंडिकेट्स, जो बता दे कि ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड कैसा है। आपका नाम क्या है बेटे? सॉरी, अर्नव। अर्नव, ओके। अर्नव, आप बताओ मुझे पीएच। अच्छा, और हम, ओके, इट्स अ न्यू नेम तो ओके। और हम, आप बताओ मुझे कि इसके अलावा आपको कौन कौन से पता है? पीएच के अलावा इंडिकेटर क्या पता है? एक तो पीएच बताता है एसिड है या बेस है। अदर देन द पीएच, क्या पता है आपको कि ये भी इंडिकेटर होते हैं? कुछ नाम पता है आपको? एनीवन एल्स? अद्विका? टर्मरिक, घरों में पड़ी होती हल्दी। कभी हल्दी के दाग लगे हैं व्हाइट कपड़ों के ऊपर? ऑफ कोर्स लगे हैं खाते हुए। कभी छुपाने के लिए डांटना पड़े, कभी धोने की कोशिश करिए उसको, मत करना, उल्टा पड़ेगा। टर्मरिक व्हेन एक्सपोज्ड विद सोप टर्न्स रेड, उसमें ब्लू स्प्रेड हो जाता है। तो ये भी एक इंडिकेटर है। अगर हल्दी के ऊपर आप सोप लगाते हो, बेस लगाते हो, इट टर्न्स रेड, तो वो भी एक इंडिकेटर है। इंडिकेट कर रहा है कि ये कंपाउंड पक्का बेसिक है, रेड होके, और ये कर रहा है ब्लू होके। ऐसे कुछ और इंडिकेटर्स भी आते हैं, और आपने शायद सुना होगा फेनोल्फथालीन। सुना कभी आपने? किस किसने सुना है फेनोल्फथालीन के बारे में? वेरी गुड। फेनोल्फथालीन क्या करता है? पढ़ लेते हैं क्या करता है। अगर मेरे पास मान लो थोड़ा सा फेनोल्फथालीन है, थोड़ा सा ही है वैसे, खत्म हो गया सारा। फेनोल्फथालीन में अगर आप डाल देते हो लेट्स सपोज बेस, तो ये पिंक हो जाता है। एसिड में इट रिमेन्स कलरलेस। बता रहा हूं आपको, अगर ये एसिड होगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इसके ऊपर। बेस में क्या होगा? पिंक हो जाएगा। थोड़ा ठंडा है, इसको मैं इससे पकड़ रहा हूँ। अच्छा, पता है आपको, फिर हाथ लगाना है इसके ऊपर। आप, कैसा लग रहा है आपको? नॉर्मल लग रहा है? जरा ध्यान ध्यान से हाथ लगाओ, नीचे जहां पर लिक्विड है वहां पर हाथ लगाओ। नहीं लग रहा? आप हाथ लगाना एक बार। कंपेरेटिवली ठंडा है। दिस इज अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड वॉलेटाइल कंपाउंड। क्या होते हैं वॉलेटाइल पता है आपको? जो जल्दी उड़ जाते हैं, जैसे आपका नेल पेंट रिमूवर रखते उड़ जाता है, और परफ्यूम ठंडा ठंडा लगता है, ये वैसा कंपाउंड है। अगर मैंने ज्यादा देर बात करने में लगा दी, उड़ जाएगा ये, फटाफट एवेपोरेट होता है, बिकॉज इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। तो ये वो कंपाउंड है, इट्स अ कोल्ड कंपाउंड, ठंडा, बिकॉज यहाँ स्टार्ट हो चुका है इसका प्रोसेस ऑफ टर्निंग इनटू गैस, स्टार्ट हो चुका है। कहाँ से हीट ले रहा है वो? लेटेंट हीट, टेस्ट ट्यूब से ले रहा है। ठीक है, अब वी नीड टू चेक कि ये क्या चीज है, कि ये एसिड है या बेस है। कौन सा चीज? ये जिस मेरे हाथ में है कंपाउंड। वैसे आपने टेस्ट कर ही लिया है, बट अगर ये पिंक हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा? डेफिनेटली इट्स अ बेस। देखा आपको, एकदम पिंक हो गया, और इट्स अ वेरी क्लियर डार्क रेडिश और पिंक। अब जरा हाथ लगाना एक बारी। ठंडा है अब? कैसा है अब? नॉर्मल हो गया। इवन इसमें हीट निकली है, बता रहा हूँ आपको। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ना फॉर 5 मिनट्स, इसमें अभी भी केमिकल चेंज हो रहा है। और ये पकड़ना है इसको, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। 5 मिनट के बाद गर्म हो जाएगी टेस्ट ट्यूब। तो कुछ जगहों में ऐसा भी है, जैसे इसमें तो चलो आपको रंग भी दिख रहा है, चेंज इन कलर, इट इज फॉर श्योर केमिकल चेंज। रंग बदल गया, चाहे इंसान हो चाहे ये हो, मतलब केमिकल चेंज ही हो रहा है उसमें कुछ। और जरा अब हाथ लगाओ, वार्म हो गया। अब आपको हाथ सबको तो नहीं लगा सकता, बट बता रहा हूँ आपको, अज्यूम कर लो ये गर्म हो गया, से गैस पे रखा हुआ ना, इतना गर्म हो गया। तो इसमें दो चेंजेस हुए हैं। कौन कौन से देवम? चेंज इन कलर, जो कि यू कैन सी, change in temperature which you cannot see of course, but you can feel if you want. You can test, you can just check it by testing, हाथ लगा के चेक कर सकते हो उसको आप। तो ये बता रहा हूँ कि ये सब केमिकल चेंज होते हैं, और केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसमें हुआ क्या है, इसमें 2 या 3 चीजें आपस में इन्वॉल्व हो गई हैं, जिसने कुछ नया बना दिया है। और जब कुछ नया बनता है तो उसमें प्रॉपर्टी तो नहीं आने वाली है ना। वो प्रॉपर्टी चाहे वो रंग बदल जाए, चाहे हीट आ जाए, चाहे स्टेट चेंज हो जाए, ये सब होना उसमें कंफर्म्ड मैंडेटरी होगा ही होगा। और ऐसा कुछ ना हो मीन्स वो फिजिकल चेंज है। ठीक है ना? मेरे पास और भी इंडिकेटर्स है बाय द वे। मेरे पास एक मिथाइल ऑरेंज भी है, कभी दिखाऊंगा आपको ये भी क्या होता है इसके अंदर। और शो यू धीरे धीरे सारे। तो केमिकल रिएक्शन, अभी देखो आपको उसका एक जनरल व्यू। मान लो भी है 2 रिएक्टेंट्स, और दोनों कंपाउंड है। अच्छा, क्या फर्क होता है एलिमेंट में और कंपाउंड में? कोई जानता है एलिमेंट में और कंपाउंड में क्या फर्क है? ये तो आई थिंक आई कैन एक्सपेक्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू मोर सिंपल, बिकॉज एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट से जितना कोई छोटा है ही नहीं। लाइक गोल्ड क्या है? एलिमेंट है। वी कैन नॉट ब्रेक गोल्ड एंड गेट समथिंग एल्स। गोल्ड तो तोड़ोगे, गोल्ड नहीं मिलेगा। बट इफ वी ब्रेक इम्प्योर गोल्ड, जस्ट 18 कैरेट, सुना आपने कभी? गोल्ड में कैरेट्स होते हैं। 24 कैरेट मतलब प्योर गोल्ड, जो कोई नहीं पहनता, बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट। गोल्ड के कॉइन्स आते हैं प्योर गोल्ड के।
क्योंकि वो कोई पहनना तो है नहीं, सॉफ्ट है तो रख लो संभाल के, बट पहनने के लिए जो गोल्ड होता है दैट इज इम्प्योर गोल्ड। 24 कैरेट में आपने 2 पार्ट कॉपर डाल दिया, 2 पार्ट चांदी डाल दी, 2 पार्ट गोल्ड कम कर दिया आपने, तो इसको 22 कैरेट। नाउ इट्स स्ट्रॉन्ग गोल्ड, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया, मजबूत गोल्ड बन गया वो, ठीक है ना। तो अगर आप उसको तोड़ते हो देन यू विल गेट कॉपर एट गोल्ड इफ यू ब्रेक, राइट। बट वो फिर प्योर नहीं रहा, इम्प्योर हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, एलिमेंट प्योर होते हैं, गोल्ड प्योर है, और हाइड्रोजन इज अ गैस, प्योर, तोड़ के कुछ नहीं मिलने वाला आपको। और आप बताओ एल्यूमिनियम। तो ये सब क्या है, दीज आर इवन ऑक्सीजन एलिमेंट्स है। बट जब कभी एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होने का रीजन क्या होता है, क्यों कंबाइन हो रहे हैं? अकेले ठीक नहीं है क्या, खुश नहीं अकेले ये सन में? वेरी गुड, इसका सबसे छोटा और सबसे इजी आंसर है टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबल होने के लिए हम लोग लाइफ पार्टनर क्यों ढूंढते हैं? अकेले खुश नहीं हो आप लोग? अभी तो खुशी ऑफ कोर्स, आज से 10 साल के बाद शायद जरूरत पड़े, यार मैं थक गया कमा कमा के, अब कोई और भी कमाए साथ में, या मैं थक गया खाना बना बना, कोई और भी करे। तो यू वांट टू शेयर योर वर्क लोड, लाइफ लोड। तो उस केस में यू नीड समवन, बॉन्ड बनता है आपका उसके साथ, आप चेंज हो जाते हो। देखा होगा आपने, घर में आपके मामा मामी चेंज हो गए शादी के बाद, आपकी बुआ, तो क्यों? पहले एक अलग, बाद में अलग, बॉन्ड बनते ही भाई चेंजेस होने तय हैं, बिकॉज दैट इज अ केमिकल बॉन्ड। दो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी टू गेन सम न्यू प्रॉपर्टी। पहले मामा बहुत खर्चते थे, अब थोड़ा कम सोच के खर्चते हैं, क्योंकि कोई ना कोई रोकता होगा, या उनको सोचते हैं कि भाई मुझे शादी होगी, मुझे अब इस पे लगाना। तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होने वाली है बॉन्ड बनने के बाद, और बॉन्ड बनने का रीजन क्या है? स्टेबिलिटी। जस्ट लाइक एल्यूमिनियम इज अ वेरी वेरी unstable element, oxygen is also unstable, but when they make bond it forms aluminum oxide, now stable, इनकी मैरिज हो गई, काइंड ऑफ स्टेबल हो गया ये। और ये बनने के बाद ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है। तो ये फर्क होता है एलिमेंट में कंपाउंड में। एलिमेंट इज अ सिंगल एटम एलिमेंट, कंपाउंड में देयर आर मोर देन एटलीस्ट वन एटम, दो है, दो से ज्यादा, तो एटलीस्ट टू और मोर देन टू एटम जहां पे भी हो इट्स कॉल्ड अ कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड को मैं जहां पे लिखूंगा ना, लिखूंगा ऐसे ए बी, इट्स लाइक टू एटम्स आर देयर, सी डी, टू एटम्स। और एलिमेंट को क्या लिखूंगा? एलिमेंट इज लाइक जस्ट ई। ये कोई सिंबल नहीं है, ऑफ कोर्स सिंबल तो अलग अलग होते हैं, एच एच ई अलग, बट यहाँ मैं लिखूंगा जस्ट फॉर दी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये जहां दो एटम्स है वो कंपाउंड होगा। इवन तीन में भी क्या होगा, लाइक ए बी पी लिख दिया मैंने, ये भी क्या होगा? कंपाउंड ही होगा, कंपाउंड ऑफ थ्री एटम्स, कंपाउंड ऑफ टू एटम्स, नॉट अ कंपाउंड एलिमेंट। तो जैसे ही मान लो आपके पास कोई प्रोसेस में ऐसा हो रहा है कि दो कंपाउंड रिएक्ट हो रहे हैं, या दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, कुछ नया क्यों बनता है? बेसिकली जो पिछले वाले दो कंपाउंड थे ना, ये वाले, इनका बॉन्ड टूट जाता है, इनका बॉन्ड टूट जाता है। ए और बी आपस में खुश थे, सी और डी आपस में खुश थे, बट क्योंकि एक्सपोजर हो गया इनका, तो बी को पसंद आ गया कोई और, उसने बॉन्ड तोड़ा, वो शिफ्ट वहां हो गया, तो ठीक है भाई तू भी भाड़ में जा, फिर वो भी यहाँ पर आ गया उसके पास। तो यहाँ पर स्विचिंग ऑफ एटम्स हो जाती है, एंड यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ बनेगा ए डी प्लस सी बी, दो नए कंपाउंड बन गए, ए चला गया डी के पास, सी आ गया बी के पास। तो भाई जब कभी बॉन्ड टूटते हैं, किसी भी तरह के बॉन्ड टूटते हैं, चुपचाप टूटता है बॉन्ड। कभी कभी लड़ाई हुई है दोस्त से, बॉन्ड टूटा कभी किसी का? चुपचाप हुआ, चल ठीक है, कट्टी है, बात खत्म, नहीं होता रहता ना प्यार से, लड़ाई होती है, झगड़ेबाजी होती है, चाहे आजकल व्हाट्सएप पे चैट लंबे लंबे आते हैं, बात अलग है, बट से अगर रियल लाइफ में है तो यस थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती है, हीट निकलती है ना, यहाँ भी ऐसा होता है। जब कभी कंपाउंड का बॉन्ड टूटता है ना, तो वही पता चलता है कि लड़ाई हो रही है इनकी। वो हीट इज द फॉर्म ऑफ फाइट, बॉन्ड टूटने में या बॉन्ड जोड़ने में भी कभी कभार बहुत ज्यादा होती है हीट। आपको कोई बड़ा अच्छा दोस्त मिल गया, आप बह गए दोस्ती में ही, और भाई रोज मोमोज खाने जा रहे हैं, रोज यहाँ पर ये चल रहा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ शो ऑफ होता है, शोर शराबा होता है यहाँ पे भी। तो अगर बॉन्ड टूट रहा है या बॉन्ड ज्वाइन हो रहा है, तो केमिकल चेंजेस में ये चीज दिखेगी, हीट का एक्सचेंज दिखेगा। तो यहाँ वही हुआ, ए का बॉन्ड टूटा बी के साथ, सी टूटा डी के साथ, और वो एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो गए। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। अब मान लो ये आप हो, ये आपका दोस्त है, आपका एक बॉन्ड है आपके दोस्त के साथ, आपका एक बिहेवियर आपके दोस्त के साथ। अब आपके साथ बी नहीं है, डी आ गया, कोई और नया आ गया, क्या आपका बिहेवियर सेम रहने वाला है? क्या आप जैसे बी के साथ थे वैसे डी के साथ रहोगे? नहीं, सेम नहीं रहोगे। हो सकता है चाहे ज्यादा खुश हो या कम खुश हो, लेकिन सेम नहीं रहोगे आप, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आपके कितने वर्जन हैं, आप लोगों के या मेरे, जितने हमारे बॉन्ड्स हैं।
आप हर इंसान के साथ अलग हो, आया ना, मॉम डैड के सामने, हाँ जी, हाँ जी, दोस्त के सामने आया, चल साइड में हो, वही सेम इंसान है, लेकिन एटम कौन है साथ में, से आपकी प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है। कोई शरीफ बंदा आएगा, आप शराफत रहोगे, कोई आगे कोई ऐसा, तो आप वैसा ही बन जाओगे। तो वही तो, एक ही तो एटम है, यू आर द ओनली वन, बट आपका बिहेवियर का सेम है, नो सेम। अगर मैं कह रहा हूँ एक एटम है, कोई भी ऑक्सीजन, इसका नेचर को अपना तो कुछ नेचर है, बट विद मैग्नीशियम अलग है, विद एल्यूमिनियम अलग है, विद कार्बन अलग है, एक ही एटम। तो वही यहाँ पर पढ़ना है आपको कि जब ए का बॉन्ड बी के साथ था, उसकी प्रॉपर्टी अलग थी, बट जब वो बॉन्ड ही नहीं रहा, अब उसका दोस्त ही कोई नया बन गया, नया बीएफएफ आ गया उसके पास, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स ये सेम नहीं बिहेव करेगा। सेम सी का बॉन्ड डी के साथ था, बट सी का तो दोस्त अब बी बन गया। अरे को चाहिए दोस्त, पार्टनर चाहिए, तो वो तो मिलेगा, लेकिन बिहेवियर इज नॉट गोना सेम। केमिकल चेंज ये हो जाता है। तो देर इज समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन एज अ जनरल फॉर्म। हाइड्रोजन के बारे में आप क्या जानते हो? हाइड्रोजन क्या है? इट्स अ गैस, इट्स अ लाइटेस्ट गैस। वेरी गुड, थोड़ा और ऐड करो। मैंने एक सिर्फ गैस बोला, ही एडेड लाइटेस्ट। नोबल गैस नहीं है ये, नोबल इज हीलियम। हीलियम फ्लेमेबल, तो बहुत सारी गैसेस हैं। इट इज एक्सप्लोसिव, most explosive, मोस्ट most इनफ्लेमेबल गैस। यस, वेरी गुड। सो देखो, जलने वाली गैस बहुत सारी हमारे आसपास। मीथेन भी जलती है, सीएनजी जलती है, घर में एलपीजी भी जलती है। अब ये जलती नहीं, फटती है सीधा। ये इसको चुपचाप बात नहीं आता करना, ये सीधा ब्लास्ट ही होगी। इफ H2 is burned, it only explodes। समझ रहे हो आप? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, प्यार से बात नहीं आती करनी, लड़ते हैं सीधा। इट्स वन ऑफ देम, इट्स वन ऑफ देम। आप आग दे दो इसको, इट विल गिव अ पॉप साउंड। सुना होगा आपने H2 गैस का पॉप साउंड कैसे आता है? पॉप, व्हाई पॉप साउंड, एक्सप्लोसिव साउंड? क्योंकि भाई इसमें रिएक्शन बहुत जल्दी होती है। जहां जल्दी होती है वहां पर एक्सचेंज बहुत तेज होता है, हीट कम टाइम में ज्यादा निकलती है, जिसको एक्सप्लोजन ही कहते हैं। जहां केमिकल रिएक्शन फास्ट हो, एक्सप्लोजन है वो, सिंपल। धीरे धीरे निकले तो एक्सप्लोजन नहीं है, आराम आराम, जैसे आपकी एलपीजी जलती है आराम आराम से, आवाज तक नहीं आती, इट गिव्स साउंड। तो ये H2 की जनरल प्रॉपर्टी है। इट्स अ वेरी गुड फ्यूल। इट इज यूज्ड इन रॉकेट्स, रॉकेट लॉन्चिंग में काम आता है, क्योंकि इसकी हीट बहुत ज्यादा निकलती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, हल्की है, सब कुछ आपको पता है, एंड इट्स अ गैस। बट जहां इसका बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के साथ, नाउ इट फॉर्म्स वाटर। अब क्या हो गया ये? अब आग लगेगी इसके अंदर, अब इससे आग बुझती है। समझ रहे हो? सेम एटम जिसमें आग लग रही थी, से अब आग बुझनी शुरू हो गई। वही सेम ही तो चीज हाइड्रोजन। तो वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी कुछ नया ही तो बना है। इसकी प्रॉपर्टी अलग थी, इसकी प्रॉपर्टी अलग थी, जबकि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, उसके बावजूद उसमें उसके जैसा कुछ नहीं रहा। बेटे आगे ध्यान दो आप, ठीक है? इसमें इसके जैसा अपना कुछ नहीं रहा। कुछ लोग भी तो ऐसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा घूमने फिरने वाले एंड बदमाश, चोर चकारी वाले, उसके बाद शादी हो जाती है, बॉन्ड बना, उसके बाद बेचारे साधु संत बन जाते हैं। तो इट्स मतलब नेचर गेट्स चेंज ओनली व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अकेला रहेगा तो वैसे ही रहेगा। बॉन्ड बन गया, एक राइट पार्टनर मिल गया, नाउ इट इज स्टेबलाइज्ड टू फॉर्म वाटर, व्हिच इज वेरी काम कंपाउंड। स्टेट चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड, प्रॉपर्टी चेंज फ्रॉम फ्यूल टू एक्सटिंग्विशर। तो बहुत चेंजेस आ जाते हैं केमिकल चेंज के अंदर। और केमिकल चेंज आपने पढ़ लिया, ये होता है, बट इसको समझने के लिए हमने क्या यूज करा? प्रेजेंटेशन। दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है द सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इट्स सिंबल्स एंड फॉर्मूला। कोई भी प्रोसेस के अंदर होने वाले सब्सटेंसेस जो इन्वॉल्व हैं, उसका सिंबल क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, को आप लिख दो सिंबॉलिकली। इट इज अ केमिकल इक्वेशन विच इज मोर इंफॉर्मेटिव। ज्यादा ज्ञान दे रही है आपको, ये बता रही है कि क्या हो क्या रहा है। समझ में आ गया ना? तो ये है चैप्टर के नेम का मतलब। केमिकल रिएक्शन मींस in which something new is formed with new properties, and the way of representing is called chemical equation। दोनों पढ़ने हैं आपको। तो जरा डाल लो हेडिंग अब चैप्टर 1, अगर नहीं डाली तो। chemical reaction and equations, and write the meaning of chemical reaction, and write the meaning of chemical reactions first। लिख लो। the process in which something new is formed with new properties। the process in which something new with new properties are formed is known as chemical reaction।
The process in which something new with new properties are formed. The process in which something new with new properties are formed is known as chemical reaction. इसके एग्जाम्पल क्या दोगे आप? नीचे लिखे हुए हैं, वैसे तो आपके माइंड में ढेरों एग्जाम्पल अब आ चुके होंगे, आई एम श्योर। जैसे सबसे पहला क्या होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और क्या चीज है इसमें जो आपको दिख रही है कि हाँ ये पक्का केमिकल चेंज ही है, अदर देन कि रिवर्स नहीं हो सकता? और चेंज इन कलर, एग्जैक्टली। देखो आयरन ऐसा हो दिखने में होता है, फिर सीन प्योर आयरन तो ऐसा होगा ग्रेइश मेटल। मेटल मोस्टली ग्रेइश ही होते हैं, बता रहा हूं आपको। ऑल द मेटल्स मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दिस। एल्यूमिनियम ऐसा सा होता है, जिंक ऐसा सा होता है, ये क्या है? आयरन है, ऐसा सा ही है। तो बट थोड़े बहुत एक्सेप्शन हैं, जैसे गोल्ड अलग है, पहचान में आता है कि हाँ ये गोल्ड ही है। और कॉपर भी पहचान में आ जाता है, कॉपर, तांबा ब्राउनिश रेड मेटल होता है। बहुत दो तीन को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे दिखते होते हैं, बट रस्टिंग होने के बाद टर्न्स रेड। तो ये केमिकल चेंज है और ये वापस नहीं हो पाता, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड का बन जाना इज ऑल्सो केमिकल चेंज। इवन डाइजेशन भी लिख दो इसमें। बर्निंग ऑफ एनीथिंग, burning of anything is a chemical change, and change of pH paper from red to blue to red is also a chemical change because there is a change in color, ठीक है ना? okay. लिख लो एग्जांपल, इसके 3-4 बहुत हैं। अच्छा मैं ना आपको बता रहा हूँ, बुक्स प्रिंटिंग के लिए जा चुकी हैं बहुत टाइम से, प्रिंट होके आएंगे, आपको बुक्स दे दूंगा मैं, उसमें सब नोट्स है चैप्टर के नोट्स भी हैं, असाइनमेंट्स भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, केस स्टडीज भी हैं, असर्शन रीजन भी हैं। उसके बाद हर चैप्टर के 4-4 टेस्ट भी पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। बट अभी क्योंकि बुक्स गई हुई है प्रिंटिंग के लिए, मैं आप नोट्स दे रहा हूँ आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस के, ताकि एटलीस्ट आपका पढ़ना रुके ना। मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे, सो गिव मी 2 मिनट्स। एक रख के ना आप लेफ्ट से राइट पास कर दो कॉपीज। जब तक बुक्स नहीं आए तब तक इसमें से पढ़ लो, फिर आपको बुक्स तो मिल ही जाएंगी। पीछे पास करना ही है, साइड पीछे पास करना ही है। अच्छा आप लोगों को पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी में चेंजेस हो गए हैं, मेरे सबसे बात नहीं हो पाई थी। आर यू अवेयर एनसीईआरटी में क्या चेंज हुआ है? जैसे आपके पता होगा क्लास 9th में चैप्टर कटने के बाद ही बुक्स में थे, कंफ्यूजन थी, तो वो कंफ्यूजन डिलीट कर दिया, सारी चैप्टर ही हटा दिए बुक में से। आप लोगों ने नए नए एनसीईआरटी लिए हैं, जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है एक बार कंफर्म करके वो चैप्टर काट देना जो नहीं आ रहे, वरना कंफ्यूजन रहेगी। अच्छा जो मेरी बुक्स छपने के लिए जा चुकी है, सुन लो सारे, उसमें सब कुछ जा चुका है, उसमें कटे हुए चैप्टर भी हैं, क्योंकि वो मेरी बुक्स जा चुकी है प्रिंटिंग के लिए 1.5 महीने पहले। अब तक तो ऐसा कुछ था नहीं अपडेट, तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ही होगा, कम नहीं होगा कुछ भी। सबको मिल गए पीछे ही, चेक कर लो एक बारी। एक्स्ट्रा कॉपीज आगे दे दो, बाकी कुछ किसी को रह तो नहीं गया? ये लो सुमेश, एनीवन एल्स जिसको नोट्स नहीं मिले पीछे? सबको मिल गया ना, ठीक है। माहिर मिल गया आपको भी? चलो इसको रख लो संभाल के, घर पे पढ़ने भी मैं आपको ना आज लिखवाऊंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा। बाकी यश और आप दोनों को मैं नोट्स दे दूंगा नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे ऑफलाइन, तब आपको नोट्स मिल देंगे। तब तक सेंड इट्स पीडीएफ फाइल, ठीक है ना? लिख लिया आप लोगों ने केमिकल इसमें रिएक्शंस क्या होती है ना? ओके एक और चीज लो नोट पॉइंट में कि केमिकल रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस को ही केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज केमिकल चेंज। जो आप पढ़ के आ चुके हो क्लास 9 में, वही सेम चीज है ये। केमिकल रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज केमिकल चेंज। नाउ केमिकल इक्वेशंस, जो कि चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग का पार्ट है। इट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। किस फॉर्म में? इन टर्म्स ऑफ सिंबल। सिंबल किसके होते हैं? एलिमेंट के सिंबल होते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं, और कंपाउंड के फॉर्मूलाज होते हैं। लाइक वाटर का क्या होता है? H2O फॉर्मूला है, कोई सिंबल नहीं है। बट ऑक्सीजन का O क्या है? सिंबल है, वो फॉर्मूला नहीं है। तो सिंबल में एक होता है, फॉर्मूला में एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है ना? ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए उसके सिंबल, उसके फॉर्मूला को जो रिप्रेजेंट करते हैं, देन वी कॉल इट केमिकल इक्वेशन। तो लिख लो इसको, केमिकल इक्वेशंस। It is the method of representing a chemical reactions in terms of the symbols and formula of substance involved.
लिख लिया आपने? लाइट्स ऑफ करो अभी, और कुछ मत लिखना, नॉट दीज, जस्ट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, बस और कुछ नहीं। लिख लिया आपने? आपका भी हो गया? कितना रह गया आपका? डन। ओके, वो आप लिखो एग्जाम्पल ऐसे, एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद इट्स इक्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद इट्स इक्वेशन, पूरा ऐसे, एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद इट्स केमिकल इक्वेशन, साथ साथ लिखवा रहा हूँ आपको दोनों चीजें। एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद इट्स केमिकल इक्वेशन। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और कोई बुक मत लेना, लखमीर सिंह वगैरह, जिसने ले लिया ठीक है, बर्बाद हो गए होंगे, बट जिसने नहीं लिया एक्स्ट्रा बुक्स, देयर इज नो नीड टू बाय एनीथिंग, मेरी बुक्स में सब कुछ कवर्ड हो जाएगा नोट्स के थ्रू। यू लाइक टुगेदर, लखमीर सिंह, कुछ नहीं लेनी। सेम इन मैथ्स, नो नीड टू बाय आर डी शर्मा टुगेदर, जो मैं बुक्स दूंगा उसमें सब कुछ है, एक एक चीज उसमें से आएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, गारंटीड। तो पैसे मत वेस्ट करना मॉम डैड के, प्लस कंफ्यूजन अलग होती है, इससे पढ़े इससे पढ़े, देयर इज ओनली वन बुक जहां सब कुछ आ जाएगा आपका। ओके, सो नाउ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले तो लिख लो आप, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या चीज है? एक केमिकल चेंज है, एवरीवन नोज दैट इट इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव। ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा आपको ये कि हाँ रस्टिंग हो रही, सबने देखा तो हुआ है जंग लगते हुए लोहे को कि लाल हो जाता है, पाउडर पाउडर गिरता है उसका, नो वन लाइक्स इट, बट उसमें केमिकली होता क्या है, इक्वेशन, मतलब कौन सा एटम किससे रिएक्ट कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है, और रस्ट जो बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई जानता है? स्कूल में चैप्टर स्टार्ट किस किसके हो चुका है ये वाला? कहाँ तक पहुंचे हो आप लोग? ओके, आपके स्कूल में कहाँ पर हुआ है रोहित? यहीं तक कि आपके यहाँ बैलेंसिंग तक पहुंच गए हैं, वेरी गुड। आपका? ओके ओके, तो आई थिंक यहाँ तक तो पहुंच गए होंगे, यहाँ तक तो आ ही चुका होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे पहले पहले आता है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट? वेरी गुड, बहुत कम बच्चों को पता होता है, और वही एक बच्चे को पता है बस। ये और किसी को पता था? पता था पूरा? चलो वेरी गुड, दो को पता है। बता रहा हूँ फॉर्मूला बनता कैसे है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें कुछ नया तो बनता है, बट वो कैसे बनता है उसको प्रेजेंट करने के लिए अब ये है उसका केमिकल इक्वेशन। अभी लिखना मत, पहले समझो केमिकल इक्वेशन। देखो इक्वेशन के लिए ना आई एम गोना राइट EQN, शॉर्ट अब्रिविएशन, एंड यू कैन आल्सो राइट EQN इज इक्वेशन, या फिर EQ की पावर n इज आल्सो इक्वेशन, मार्क्स नहीं कटेंगे इसके। एंड फॉर द रिएक्शन आई एम राइट, आई राइट RxN, चलता है ये, ठीक है। तो आपका भी कोई दिक्कत नहीं, कोई काटेगा नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो राइट द होल रिएक्शन, बट जरूरत नहीं है। सो केमिकल इक्वेशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का जो केमिकल इक्वेशन है इट इज, देखो पहली बात तो वी नीड आयरन फॉर दैट, हमें चाहिए इसके लिए लोहा, आयरन चाहिए, और साथ में क्या चाहिए? दो चाहिए थी कंडीशन, एयर एंड वाटर। वेरी गुड, एयर में क्या चाहिए आपको? ऑक्सीजन, एंड वाटर चाहिए आपको यहाँ पर H2O। अब इनसे बनता क्या है? रस्ट बनता है। रस्ट में ये सब कंबाइन होने के बाद बना देते हैं Fe2O3 डॉट वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर। एक्स मतलब, एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स क्या होता है? वेरिएबल, जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, इट्स कॉल्ड एक्स, ठीक है। दो मीनिंग ऑफ एक्स होते हैं, एक दूसरा वाला एक्स और एक ये वाला एक्स। यहाँ पर जो एक्स है उसका मतलब क्या है कि कोई वैल्यू नहीं है, एक एक्स की बहुत वैल्यू होती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर H2O के साथ जो नंबर अटैच्ड है एक्स, और 2H2O भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड एक्स। अब ये डॉट का मतलब क्या? आपने कभी शायद कभी डॉट वाले कंपाउंड नहीं पढ़े, आपने पढ़ा सिंपल H2O, सिंपल पढ़ा आपने H2SO4। डॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पर पानी जो है, वाटर फॉर्मूला, यहाँ पर जो पानी के पार्टिकल्स हैं, दे हैव अटैच्ड विद दिस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, कंबाइन ही हो गए हैं। तो वाटर ने अपने आप उसके साथ ज्वाइन कर दिया है केमिकली। और अगर केमिकली बात कर रहा हूं मैं, केमिकली बात कर रहा हूं मतलब क्या होगा? प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। पानी की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबने टच किया होगा, गीलापन होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, कोई स्मेल कोई टेस्ट नहीं होता,
यहाँ वो पानी मत समझना, क्योंकि यहाँ पर ये वाटर इज नॉट फ्री वाटर, इट्स कंबाइंड वाटर। डॉट मीन्स कि कॉम्बिनेशन हो चुका है। और यहाँ पानी होने के बावजूद जब आप रस्ट को हाथ लगाओगे ना, इट फील्स टोटली ड्राई। लगाया होगा आपने हाथ रस्ट को, जंग को, लगता सूखा सूखा सा है, तो उसमें पानी होता है। तो वही है ना, वो पानी पानी नहीं रहा ना, क्योंकि वो बॉन्ड बना लिया उसने। और रिएक्शन का मतलब ही क्या है कि प्रॉपर्टी तो नहीं बनी जाएंगे ना। तो यहाँ पर Fe2O3 विच इज द ऑक्साइड ऑफ आयरन के साथ पानी अटैच हो जाता है इन अ वेरिएबल अमाउंट, 10-12 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, वो कुछ नहीं पता, इसलिए X2। तो ये फॉर्मूला होता है रस्ट का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जंग, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जिसमें आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वाटर ऑफ कोर्स फ्रॉम एयर, वेपर स्टेट में आता है और ये बनता है। तो आपसे पूछ सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये आता है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, बच्चे पूरा लिखाते हैं। ये क्या है? ये केमिकल इक्वेशन ऑफ रस्ट है। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो ये रस्ट का आपसे पूछा फॉर्मूला। इफ आई राइट या इफ आई आस्क कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, कि बनता कैसे, राइट द होल इक्वेशन, देन राइट द एंटायर प्रोसेस। नहीं तो जस्ट रस्ट रस्ट लिख के आ जाना कि हाँ भाई ये होता है। ठीक है, अब देखो ये वाली इक्वेशन काफी ज्यादा ज्ञान दे रही है, सिवाय समझने के कि यहाँ पे रस्टिंग हो रही है। रस्टिंग आपने देखी हुई है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि रस्टिंग में होता क्या है, कौन किससे रिएक्ट होता है, क्या बनाता है। अभी भी इसमें कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है। तो वी कैन मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, मतलब ज्यादा आप उसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इवन आपको वो लिख के देंगे तो आपको और समझ में भी आएगा क्या क्या ऐड हो सकता है इसके अंदर। तो वी कैन ऐड 3 थिंग्स। या तो आप इसमें स्टेट्स ऐड कर दो कि जो चीजें यहाँ रिएक्ट हो रही है उनकी स्टेट्स क्या है। क्या होगी स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड, गैस, मोस्टली यही होती हैं सॉलिड्स के लिए। एस लगा देना, लिक्विड के लिए एल लगा देना, गैस के लिए जी लगा देना। बट देयर इज अनदर स्टेट, AQ। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वा क्या होता है? वाटर। एक्वस मीन्स वाटर बेस्ड। रीजन क्या है इसमें एक्वस स्टेट को क्यों यूज किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर? बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पानी में जाने के बाद ही रिएक्ट करते हैं, ड्राई स्टेट में रिएक्ट ही नहीं करते। दे नीड वाटर टू रिएक्ट, उनको पानी चाहिए। लाइक कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट आप वैसे डालो रिएक्ट करो, नहीं होगा। आप कॉमन सॉल्ट को डाल दो पानी के अंदर, नाउ इट्स कॉल्ड एक्वस कॉमन सॉल्ट। पानी में डाला हुआ कॉमन सॉल्ट इन शॉर्ट, नाउ इट्स गोना रिएक्ट, हो जाएगा रिएक्ट। तो यही फर्क है, जहां पर भी सॉल्ट को डाला आपने पानी के अंदर, वहां AQ आ जाएगा। जहां सिर्फ सॉल्ट है, लाइक NaCl, वहां स्टेट क्या आ जाएगी उसकी? सॉलिड। सॉल्ट कैसा होता है देखने में? सॉलिड ही तो होता है। नॉर्मली इट्स एक्वस, पानी में डालने के बाद। तो इट्स लाइक सॉल्यूशन स्टेट। जहां पर AQ आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन स्टेट हो जाएगी, वाटर के साथ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा पानी के साथ नहीं होता। सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी कुछ भी हो सकता है। हमेशा मत मानना कि पानी ही होता है, अल्कोहल भी हो सकती है। इसलिए अगर वो सॉल्वेंट वाटर है, देन वी यूज ओनली एक्वस। तो वी कैन ऐड दीज स्टेट्स। लोहा के स्टेट में होता है सॉलिड, ऑक्सीजन, गैस। और ये रस्ट कैसा होता है? सॉलिड। कुछ चीज आपको पता ही होंगी, आपने बस लिख दी। कुछ जगह नहीं पता होगी, आपको लर्न करनी पड़ेंगी। और कुछ जगह जैसे वो लिख के देंगे, तो वो अगर लिख के देंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो वी कैन ऐड स्टेट्स। यस देयर पे, यस यस, मैं ये बोलने में लगा था। यहाँ पर मोस्टली वेपर स्टेट में होता है, तो यहाँ पर L भी हो सकता है, प्लस यहाँ पर ये G भी हो सकता है, क्योंकि मॉइस्चर भी इसके लिए इनफ है। सही बताऊं, आयरन ना लिक्विड से रिएक्ट नहीं करता, गैस से ही रिएक्ट करता है। आयरन मोस्टली रिएक्ट्स विद गैस स्टेट, तो इसलिए आप यहाँ G लगाना। L में भी कोई नंबर नहीं काटने वाला, लेकिन बट वाटर के इमेज होता है कि लिक्विड ही होता है वाटर, बट यहाँ पर वेपर स्टेट में भी होता है, तो वो गैस स्टेट होती है। बट बना क्या? सॉलिड। तो दिख रहा होगा आपको, प्रॉपर्टी भी चेंज एंड ऑल्सो स्टेट्स भी चेंज हो गई है। गैस से क्या बन गया? सॉलिड बन गया बिल्कुल ही, एंड रंग बदल गया इसका। तो ये एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का विद इट्स इक्वेशन। उसको लिख लो पूरा कंप्लीट करके, फिर हम चलते हैं आगे। अब मैंने बैलेंसिंग नहीं करी मैंने अभी। अच्छा, एक और चीज, दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। एक बार सब रुक जाओ, अपना पेन रोक दो 2 मिनट के लिए सारे, प्लीज ऑल ऑफ यू। देखो ये जो आपने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है, अभी मैंने लिखी है आपको समझाने के लिए, इसमें भी कुछ फ्लॉज हैं, अभी कमियां हैं, बट मैं भी वो बता नहीं रहा क्योंकि आपको पता नहीं।
उसके बारे में बहुत बच्चों को नहीं पता हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जिसमें जितने एटम लेफ्ट साइड पे हैं उतने राइट पे ना हो। एवरी सिंगल टाइप ऑफ एटम शुड बी सेम अमाउंट ऑफ द सेम अमाउंट ऑन द बोथ साइड। जैसे यहाँ पे Fe कितने हैं, आयरन कितने हैं ऑन द लेफ्ट साइड? एक लोहे का एटम है, एक आयरन एटम है। यहाँ कितने एटम्स है आयरन के? 2। अनबैलेंस्ड। एक का 2 कैसे हो गया भाई? आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच स्टेट्स दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड। अगर एक आयरन से 2 बन रहा है मतलब क्रिएटेड तो हुआ है फिर वो, तो ये तो गलत हो गया। तो आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं होता। वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन जस्ट टू ओबे द लॉ। वो हम बाद में करेंगे। अभी आप सिर्फ समझ लो कि ये इक्वेशन कह सकते हो गलत है, बट अभी आपको पढ़ना स्टार्ट इससे ही करना है। बाद में विल रेक्टिफाई इट। कैसे यहाँ 2 लगा देंगे ताकि वहां भी 2 बैलेंस हो जाए। सेम ऑक्सीजन की तरफ काउंट करते हैं। यहाँ कितने हैं? 2 येरे, 1 येरा, 3 टोटल। देखो पूरा रिएक्टेंट साइड पे काउंट करना पड़ता है। एरो का लेफ्ट में रिएक्टेंट, राइट में प्रोडक्ट, ठीक है। लेफ्ट में 3, यहाँ कितने हैं? 3 येरे। यहाँ कितने हैं पता ही नहीं, बिकॉज XO है यहाँ। तो यहाँ अगर 2 लग गया तो 2 हो जाएंगे, 3 तो 3 हो जाएंगे, 4 तो 4। तो ये तो बैलेंस करना वैसे बहुत मुश्किल रिएक्शन है, तो ये वाली तो वैसे भी नहीं आई करने के लिए। उसके बाद हाइड्रोजन की बात की जाए अगर, यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ पर X इंटू 2, पता ही नहीं कितने, तो ये वैसे भी नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने इस पर ध्यान दिया नहीं। बट एवरी इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड सो दैट हमें पता चल जाए कि मास क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। ना 3 का 2 होना चाहिए, ना 2 का 3 होना चाहिए, 2 का 2, 3 का 3 रहना चाहिए। देन वी कॉल दोज इक्वेशन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस ही राइट होती है, अनबैलेंस रॉन्ग होती है। आपको भी लिखनी पड़ती है एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या लिख के आओगे आप उसमें इक्वेशन? बैलेंस से लिख के आओगे हमेशा आप। ऑलवेज राइट बैलेंस इक्वेशन, बट तब करोगे जब आपको आती होगी करनी बैलेंस। अभी जस्ट राइट इक्वेशन, शुरुआत तो है अभी सिर्फ। देखो मैं ना धीरे धीरे एलिवेट करूंगा, एकदम से थोपूंगा नहीं मैं आपके ऊपर टॉपिक्स। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी हम आगे चलेंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे आपको दोबारा पढ़ानी पड़ेगी क्लास 9th की, अगर आप खुद पढ़ के नहीं आए तो। क्या क्या चीजें हैं वो फिर से बता रहा हूँ, लिख लो। वैलेंसीज, एटॉमिक नंबर एंड क्रिस क्रॉस मेथड ऑल्सो टू मेक फॉर्मूला। बनाना आता फॉर्मूला आपको? नहीं आता ना? एक बार जरा प्लीज रिवाइज करके आने, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। लाइक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। कैसे बना Al2O3? 2 और 3 क्यों आया? तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। ऑक्सीजन कितनी होती है? 2। तो Al2O3 वैलेंसीज का क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो अब देखो इसका, चलो ठीक है आपको याद है, कुछ के साथ को याद भी ना हो कुछ कंपाउंड्स का, जैसे सोडियम सल्फेट। कुछ को तो याद होगा नाम, बहुत अच्छी बात है, बट आधों को याद होगा बट श्योर नहीं होंगे, तो ना फिर वो लिख आते कुछ भी। तो यू हैव टू बी श्योर अबाउट इट। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। सल्फेट कितनी होती है? 2। तो Na into 2 into 1, Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट इज दिस, नॉट दिस। ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे कि आप 2 लगाना छोड़ दो आप। अब देखो बोलने में ये भी क्या आएगा? सोडियम सल्फेट, ये भी क्या आएगा? तो गलती तो होने के चांसेस हैं। इसलिए कह रहा हूँ ये कि इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, प्लस सोडियम का सिंबल Na है। सल्फेट का क्या है? SO4 है। ये भी करना पड़ेगा, और ये क्लास 9th का टॉपिक ही है। कराओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक्सपेक्ट करना हमारी 2 क्लासेस जाएंगी इसके ऊपर। अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर ये करना पड़ेगा, करके आना पड़ेगा। नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा, फिर ये मत कहना सर कोर्स 2 दिन लेट हो गया, या फिर आपका स्कूल में चैप्टर आ रहा होगा। एग्जाम कब है आपके स्कूल में, ये जिसमें चैप्टर आ रहा है ये वाला? 28 अप्रैल, 26 अप्रैल, 5 मई। कोई अप्रैल वाला भी है क्या? ओके, बहुत सारे हैं अप्रैल में। अर्लीस्ट डेट क्या है? 20। कोई 20 से पहले वाला भी है? 3 अप्रैल तो परसों है। अच्छा, 3rd वीक ऑफ अप्रैल, बिग रिलीफ। 3 अप्रैल तो परसों ही है। अभी स्टार्ट तो हुआ नहीं स्कूल बच्चों का, तो कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ, और यहाँ पे एग्जाम भी चलो ठीक है 3rd वीक है ना, इट्स फाइन। बाकी मोस्ट ऑफ देम का मई में होगा या फिर स्कूल खुलने के बाद होगा। जो बच्चे केवी में है सेंट्रल स्कूल में, उनको स्कूल खुलने के बाद ही होता है सीधा। दे गेट 3 मंथ्स एंटायरली पढ़ने के लिए, बट फिर सिलेबस ज्यादा आता है उनका। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने केमिकल फॉर्मूला, ये क्रिस क्रॉस करके आना है। क्रिस क्रॉस मेथड लिख लो, थिंग्स टू रिवाइज। सेकंड, वैलेंसीज, थिंग्स टू रिवाइज। तीसरा, एटॉमिक नंबर्स, जो थिंग्स टू रिवाइज में आपको करके आना है परसों मींस ट्यूसडे को। मजा आएगा पढ़ने में, बता रहा हूँ। जिसकी भी इमेज है साइंस पसंद नहीं है, चेंज होने वाला है वो बहुत जल्दी। 2 महीने 3 महीने लगेंगे, उसके बाद आप खुद कहोगे सर अब ठीक है। जिनको पसंद थी वो तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी प्लीज सबसे कह रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं समझ में आए पूछ लो, 2 बार 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 3 बैचेस साइंस के हैं। ये आपका बैच 2 है, इसका नाम B2 है।
आपको कुछ दोबारा पढ़ना है, आप B1 में आ जाओ, B3 में दोबारा पढ़ लो आके ऑफलाइन। कभी ऐसा होता है आपको रात को पढ़ना है, रिकॉर्डिंग मांग के पढ़ सकते हो आप, क्लास रिकॉर्ड होती है सारी, बट स्टिल ट्राई टू टेक ऑफलाइन ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो क्लासेस ओवर, अभी मैं इतना ही आज लिखवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, बाकी इसके बाद नेक्स्ट टाइम करेंगे ट्यूसडे को। नोट्स सबके पास हैं, आप एक बार पढ़ के आ सकते हो नोट्स को सही से। तो यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ क्लास की।